नक्षत्र आयु साधनम, नक्षत्र के माध्यम से आयु का निश्चय करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। पहले नैसर्गिक लग्न इत्यादि बताए थे अनेक प्रकार। जन्मरिक्ष गतनाडिका गणो विंशताधिक शतेन गुण्यते भज्यते नवति संख्यया ततो लब्ध शुद्ध परमायुष स्फुटम। कहते हैं कि देखो, जन्म के नक्षत्र के गत जो घटिपल है, उन्हें भयात है, हाँ, उसको क्या करना, विंशति का अधिक शतेना, मैंने 120 से गुण्यते, गुणा कर देना। फिर भज्यते नवति संख्या, 90 से भाग देने पर जो लब्ध है, लाभ होता है, वो वर्षादि लब्धि को प्राप्त हो, जो उस 120 जो पूर्ण आयु है, परमायुष, विशुद्ध कर दो, उसको घटा दो। घटाने पर जो बचता है वो इस व्यक्ति का स्पष्ट नक्षत्र आयु होता है। जैसे किसी बालक का जन्म हुआ है मृगशीर्ष नक्षत्र में, और जिस समय उसका नक्षत्र में जन्म हुआ था, उस समय उस नक्षत्र के 25 घड़ी 30 पल व्यतीत हो चुका था, बीत चुका था। जब भयात है 25-30, उस 25-30 को 120 से गुणा कीजिएगा, 120 से गुणा कर दो। तो गुणा किया तो क्या बनेगा, 25 इसको गुणा करने से 30-60 हो गया। कैसे हो गया 30-60, पहले 25 को 120 से गुणा कर दो, 30 आएगा, उसमें 30 को जोड़ दो, 30-60 हो गया। और उस 30-60 को 90 से भाग कीजिए तो शेष बचता है, वह लब्धि है 34, लब्धि है वहां 34। अब 34 को 120 में घटाइएगा तो कुल हो जाता है 86। तो 86 वर्ष उसका नक्षत्र आयु माना जाएगा, 86 वर्ष उसका नक्षत्र आयु। ये सरल तरीका निकाल दी। वैसे यूँ भी कर सकते हैं, 25-30 गुणा 120 बटा 90 कर दो, 0 चला जाएगा, 3 3 3 14 12 है कि नहीं। 4 से गुणा कर दो और 3 से भाग कर दो, यूँ भी कह सकते हैं आप इसको। 4 से गुणा करिए, 3 से भाग कर दो, उतर ही आएगा, नहीं आएगा। अब देख लो कि कहना है ना, देखिए 25-30 था, इसको ने कहा 120 से गुणा करिए और 90 से भाग कर दो, 0 गया, 3 3 9, 3 चौका 12, अर्थात 25-30 को 4 में गुणा करिए, 3 से भाग कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 × 4 100। ये उन्होंने जो कि 120 में किया वो तो ठीक है, 25 × 120 ये हो जाएगा 3000, और 30 × 120 ये आ गया ना 3600 आ गया ना ये। और उसको 60 में भाग करो, 60 × 6 तब आएगा 360, और ये 0 बचे 6, 60, वो 60 जोड़ना है तो 30-60 हुआ। 30 × 3600 है ना, और उसको 90 से भाग किया, हाँ उस तरह वहाँ भी करना पड़ेगा, तो अपने वो भी सही आएगा। देख लो, वो समझ में आ गई कहाँ गड़बड़ी हो रही थी। हाँ, × 4/3 करेंगे, ये तो 100 रहेगा, 25 × 4, ये 30 × 4 120 हो रहा है कि नहीं। 120 से 60 को भाग कर दो, बनेगा 2, या 2 ही जोड़ेगा, बनेगा 102। अब इसको 3 से भाग कर देंगे, 3 3 बचा 12, 3 चौका 12, अब सही आया। इसलिए 120 से गुणा करके 90 से भाग करो, अथवा 4 से गुणा करके 3 से भाग कर दो, दोनों बराबर ही आएगा। तो 25 को आपने 120 से गुणा किया तो 3000 आया,
और 30 को 120 से गुणा किया, 3600 आया, उसको 60 से भाग कर दिया तो 60 आया, तो 3000 में 60 जोड़ दिया, 3060 हो गया। उसका 90 से भाग किया आपने, 34 आया। उसे 4/3 करेंगे तो भी वही आएगा। ये 25 को 4 गुणा किया, 100 आया। 30 को 4 गुणा किया, 120, 60 से भाग करो 2 आया, तो 2 जोड़ूंगा 100 में तो 102 बना। 102 को भाग करो 3 से तो 3 3 90 में गया, 12 बचा, 3 चौका 12, 3 3 9 जाएगा ना, 3 3 9 जाएगा तो कितना बचा, 1 बचा, 2 उधर से आ गया, 90 नहीं, 3 3 9 गया, 1 बचा, 10 में से 2 जोड़ा 12 हुआ, 0 हो जाता है। अब उसमें पूर्ण आयु है 120, उसमें से 34 घटा दो तो बचेगा आपका 86 वर्ष। ये नक्षत्र आयु माना जाएगा। लब्धि को 120 में घटाना है। ध्रुवांक से महादशा का अंतरशादियों का साधने की प्रक्रिया। 10 वर्षैर्मासो मास चतुष्केण लभ्यते दिवसः। 10 वर्षैर्मासो मास चतुष्केण लभ्यते दिवसः। दिवसद्वयेन घट्यो घटिका युग्मेन फलम एकम। हिंदी वाले लिखने में बहुत गलती कर रखा है यहाँ पे। 10 से वर्षों को भाग देने से मास निकलेगा। 10 वर्षैर मासो, 10 संख्या से जो भी वर्ष है उसको भाग देंगे तो मास निकलेगा। और 4 से मास को भाग कर दो तो दिन जवाब में आएगा, लभ्यते दिवस हो। और 2 संख्या से दिन को भाग कर दो तो घटिया मिलेंगे। और पुनः 2 संख्या से ही उस घटी को भी भाग देंगे तो अंतर्दशा का जो आपका ध्रुवांक मिल जाता है। अर्थात दशा वर्ष को लिख रहे, देखो आगे ये ठीक लिखे यहाँ, अर्थात दशा वर्ष को 10 से भाग देने पर लब्धि मास होगा। शेष को पुनः आपने मास बना करके 4 से भाग दो तो लब्धि क्या होगा, दिन होगा। और जो पुनः दिनात्मक बना दो पूरे को, शेष में से उसे 2 से भाग देने पर घटी आएगा। और घट्यात्मक शेष बना लो, उसको 2 से भाग देने पर लब्धि फलात्मक ध्रुवांक होता है। ध्रुवांक की अपने अपने दशा वर्षों से गुणा करने पर प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा का मान हो जाता है। जिस दृष्टांत के लीजिए सूर्य का महादशा, सूर्य का महादशा है वह वर्ष 6 को 10 से भाग कर दो तो कितना बचेगा, 0 मास होगा, जाएगा नहीं, 0 रह जाएगा। और 6 को 12 से गुणा कर दो, 6 वर्ष को 12 से पूरा मास हो जाएंगे, 72 मास हो गया। 72 को उसने कहा था 4 में भाग कर दीजिएगा तो 18 दिन आया, है कि नहीं। और आगे 0 शेष बचा ही नहीं, इसलिए घटी पल तक जाने की जरूरत नहीं रहा। इसे 0 18 इतना ही बचा आपका, 0 मास 18 दिन हुआ। अब क्या करेंगे हम, सूर्य का ध्रुवांक इसलिए बन गया 0 18, सूर्य का ध्रुवांक हो गया 0 18। सूर्य की महादशा में सूर्यादि ग्रहों का अंतरदशा ज्ञान करने के लिए प्रत्येक ग्रह के महादशा का जो वर्ष आया है ध्रुवांक है, उससे 18 दिन को पृथक पृथक गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने से वो कुल दिन आएगा। यदि 30 से ज्यादा हो तो महीना और दिन बना लो, तो महीना 12 से ज्यादा हो तो वर्ष बना लो। इस तरह से प्रत्येक ग्रह के अंतर्दशा का वर्णन कर सकते हैं। जैसे दिखाया उन्होंने, सूर्य का 6 वर्ष होता है, 6 गुणा 18 कर दो, 6 गुणा 18 बने कितना, 108 दिन बनेगा। 108 दिन, 108 दिन का मतलब कितना हुआ, वो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 या 90, है कि नहीं। तो 3 महीना अलग होकर 3 माह और दिन कितने बचे, 18 दिन बच गया। ये अंतर्दशा हो गया उसकी, सूर्य में सूर्य का अंतर्दशा।
और सूर्य के बाद आता है चंद्र, 10 इंटू 18 180 हो गया। 180 को 30 से भाग किया तो 6 माह हो गया। 6 माह 0 दिन बचा। उसके बाद मंगल अंतरदशा, सूर्य के अंतर्गत तो अंतरदशाएं हैं। सूर्य में हम अंतरदशाओं को गिन रहे हैं। यदि पहले एक प्रक्रिया बता चुके हैं, पूरा चार्ट भी बना दिया अंतरदशाओं का, प्रत्यंतर दिशा भी गिना चुके हो। दूसरी प्रक्रिया बता रहे ध्रुवांक के द्वारा करने का। 10 इंटू 18 180, जैसे 7 है, 7 गुणा 18 कर दो। 7 गुणा 18 कितना होता है? 126, अर्थात 4 महीने और 6 दिन। 4 महीने 6 दिन हो गया, 4 मास 6 दिन। और उसके बाद मंगल के बाद है राहु। राहु है 18 साल, 18 गुणा 18 करना है हमें। 18 गुणा 18 करेंगे, 18 गुणा 18 324, अर्थात कितना हो जाएगा वो? 300 मैंने 30 इंटू 10 महीने, 10 महीने और बचेगा वहां 24 दिन। 10 माह 24 दिन बचा। राहु के बाद आएगा गुरु। गुरु का है 16 गुणा 18 कीजिए, कितना बचेगा? 16 इंटू 18, 8 6 48, 8 1 8 1 4 128 और 16 288 बना। 288 है। 288 में 30 भाग कर कितना बचेगा? 30 इंटू 9 270, 9 माह और 18 दिन। 9 महीने 18 दिन हो गया। 270 गया, 18 बच गया। गुरु के बाद आता है शनि। ये 19 साल है। 19 गुणा 18 करो। 19 गुणा 18 कितना बैठेगा? 72 7 15, 19 जोड़ो 2 4 1 342। 342 हुआ तो यहाँ भी 11 महीना 330, ठीक है। 11 महीना 12 दिन, 11 माह 12 दिन हो जाएगा। 330 जाए ना, 3 इंटू 3 33 है ना, 330। शनि के बाद आता है बुध। बुध होता है 17 साल, 17 इंटू 18 कितना बना? 8,56 होता है। 5 8 8 8 5 103 17 306, ठीक है नहीं? 306 306 बना दो 30 बने हो गया 10 माह 6 दिन। 10 माह 6 दिन हो गया। बुध के बाद केतु। केतु 7 साल, 7 इंटू 18 कितना है? 126 माने 4 माह 6 दिन। केतु के बाद शुक्र आता है। शुक्र 20 साल इंटू 18, 18 दूना 36 360, ठीक है नहीं? अर्थात 12 महीना। 12 माह का मतलब 1 साल 0 दिन। अब इन सबको जोड़िए ना, ये सब जोड़ दो 6 साल आ जाएगा। इनको जोड़िए, 18 और 0 है ये, 18 और 6 24, 24 और 24 48, 48 में 8 18 जोड़ने पहले। 48 में 18 मैंने 58 और 8 66, 66 और 10 76 और 2 78, 78 और 1 12, 78 और 12 90, 90 मैंने 3 महीना हो गया। 3 माह जोड़ दें। 3 3 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 10 26, 26 और 9 35, 35 और 11 46, 46 और 10 56, 56 और 4 60,
60 और 12 72। 72 को 12 से भाग करो, 6 साल हुआ। 72 महीने हुए ना। हाँ, एक साल में कितने महीने? 12 महीने। 12 चका 72, 6 साल हुआ कि नहीं हो गए पूरे? 6 साल जो महादशा थी उसे अंतर्दशा में भाग करने पर एक एक ग्रह कितना बना? ध्रुवांक निकालने से, ध्रुवांक के माध्यम से अंतर्दशा गणित हो गई। ये आप जो पूर्व में गया चार्ट देखिए, जो चक्र बनाया था ना अंतर्दशाओं का चक्र, सूर्य के अंतर्दशा चक्र देखिए। अब यहाँ जो गणित की हो आप, दोनों बराबर आना चाहिए। वहां जो लिखा है यहाँ एक की होनी चाहिए। सूर्यांतर इसी में नीचे में देख लो, इसी पन्ने में 3/18, यहाँ पे हमारे 3/18 आया है। 6 महीना 4 महीना 6 दिन, ठीक आया। 10 महीना 24 दिन, ठीक आया। 9 महीना 18 दिन, 11 महीना 12 दिन, 10 महीना 6 दिन, 4 महीना 6 दिन और 1 साल पूरा, मैंने 12 महीना। सही आया गणित आपका। मैंने आप पूर्वोक्त प्रक्रिया से कीजिए चाहे इस प्रक्रिया से कीजिए, अंतर्दशा गणना इस तरह से ध्रुवांक के माध्यम से सरल हो जाता है। इसी बार चंद्रमा दशा का ध्रुवांक बना लीजिए। चंद्रमा से ध्रुवांक क्या होगा? 10 को 10 से भाग करना है, एक ही रहेगा, माने 1 माह। यहां क्या आया था? 0 माह 18 दिन आया था ना। सूर्य का क्या था? 0 माह 18 दिन, चंद्रमा का 1 माह रहेगा। और उसको आप इसी प्रकार से गुणा करते जाइए 1 को, तो तब महीने उतने महीने आएंगे। चंद्रमा दशा का भी इसी प्रकार से अंतर्दशा करेंगे। 1 माह गुणा करेंगे तो क्या होगा? चंद्र में चंद्र 10 माह आ गया, चंद्र में मंगल आएगा 7 माह, राहु का 1 साल 6 महीना 18 माह। 18 महीने का मतलब 1 साल 6 महीना। और फिर बुध गुरु है 16 माह, माने 1 साल 4 महीने। और शनि 19 का मतलब 1 साल 7 महीने। बुध है 17, 1 साल 5 महीने। केतु केवल 7 महीने। शुक्र 1 साल 8 महीने। और सूर्य पूरा 6 महीने। कि जितना वर्ष होगा उनको गुणा 1 करना आपने। एक ही आया ना, ये ध्रुवांक 1 आया हुआ, 1 माह 1 से गुणा कर दिया तो वही का वही रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये सब जोड़ोगे कुल मिला के 10 साल आ जाएगा चंद्रमा दशा। इसी प्रकार मंगल के ध्रुवांक बता दिया 0, 0, 21। 0 साल 0 महीने 21 दिन। इसे 21 दिन से गुणा करनी है हर चीज को। 6 को 21 है, सूर्य का कर निकालने क्या होगा? 6 गुणा 21 करना पड़ेगा। तो मंगल के मंगल लेना है पहले। मंगल कितने होता है? 7 साल होता है। 7 × 21, 4 × 21 मैंने 21 × 7, 21 × 7 कर 21 दिन है ना। यहाँ ध्रुवांक जो 21 आया मंगल का है 7 × 21 कितना बनेगा? 7 का 7, 7 दूना 14, 147 बनेगा। अर्थात इसी कितना हो गया ये आपका 4 महीने और 27 दिन। मंगल के बाद आएगा राहु, 18 × 21 करो। ऐसे करते हर एक ग्रह का अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा की गणना करते जाएंगे। इस तरह से प्रत्येक का ध्रुवांक पहले निकालना है। ध्रुवांक कैसे निकलता है? जो इस ग्रह की महादशा है उस संख्या को 10 से भाग कर देना। भाग करने से ध्रुवांक निकलेगा। जैसे इसकी ध्रुवांक कितना निकला था? 21 कैसे निकला ये? कि इसका है 7, 7 को 10 में भाग करना है। पहले हो गया 0 वर्ष हो गया, इसीलिए 7 आ गया, 0 हुआ। फिर ये जो 7 को हम क्या करेंगे? 12 में गुणा करेंगे। 7 × 12 84। तो माह को 4 से भाग करने बोला था ना उसने। 4 से भाग करने बोला है तो 21 आ जाएगा। 4 × 8 = 84, 21। इसलिए ध्रुवांक किसका हो गया? 0, 21 इसके मंगल का। मंगल के बाद आता है राहु। राहु का 18 साल। 18 को 10 से भाग कीजिएगा। 10 × 1 10, 8 बचा। 8 को 12 से गुणा कीजिए। 12 × 8 = 96। 96 को 4 से भाग कर दो,
कितना बैठेगा? 4 दूनी 8, 16, 4 चौक 16, माने 1 साल 24 दिन, 1 माह 24 दिन, 1 माह 24 दिन इसकी ध्रुवांक होगी। किसके? राहु का ध्रुवांक। वो अगले प्रश्न में दिया होगा, देखो राहु का ध्रुवांक। हाँ 1 24, 0 1 24, अगले प्रश्न में दिया है शुरू में, प्रत्येक ध्रुवांक दिए हैं, उसे फिर उसके आधार अंतर्दशाएं। फिर गुरु 16 है, 16 को 10 से भाग करो, 16 का 16 हो गया, 6 बचा, 10 का 10, 6 बचा, 6 को 12 में करेंगे 72, 72 को 4 से भाग कीजिएगा, 4 का 4, 32, 4 18, और 1 माह 18, 1 18 ध्रुवांक हो गया किसके? गुरु का। शनि का ध्रुवांक 19 साल होता है, 19 को 10 से भाग कर दो, 1 आएगा पहले, 9 बचा, 9 को 12 से गुणा कीजिए, कितना होता है? 108, उसको भाग कीजिए 4 से, 4 2 8 और 28 27, 1 27, 1 माह 27 दिन ये आपका शनि का। हाँ? कैसे 18 कैसे लिख दिया? शनि अंतर्गत ध्रुवांक गलती से गुरु का वहां लिख दिया 1 18, होना चाहिए वो 1 28, 1 28 होना चाहिए, वही वहां नकल हो गया गलती से, 1 28 आता है ये। और उसे बुध आया 17 साल, बुध आता है 17, 10 से भाग किया, 7 बचा, 7 को 12 से गुणा करो, 84, 84 को 4 से भाग करो, फिर 21, 1 21 है इसका बुध का ध्रुवांक, 1 21। और केतु का ध्रुवांक पूर्वत मंगल के जैसे केवल 21, 0 21 ध्रुवांक बनेगा। और शुक्र का बनेगा, शुक्र क्या है? 20 साल है ना, 20, 2 से भाग किया, 0 0 आ गया, 2 उसका ध्रुवांक बनेगा, 2 माह उसका ध्रुवांक बन जाता है। इसे प्रत्येक ग्रह का ध्रुवांक बना लिए, फिर तथा ग्रहों की महाशा संख्या से इस गुणा को कर देंगे और माह और दिन विभाग कर लो, अपने आप उसके अंतर्दशाएं निकल आते हैं। सारे उन्होंने अंतर्दशाएं बना करके दे दिया, और अंतर्दशाओं में पुनः उपदशा भी बना दिया, जो पहले गणित बता चुके हैं। उन उपदशा से भी एक बल होता है, क्या बता दिए? फल दशा, वो भी गणित दिए हैं इन्होंने। लेकिन यहाँ उपदशाओं का तो दे दिया है, और गुरु महादशा में, राहु में, शनि में उपदशा, फल दशा का नहीं दिया इन्होंने, शुक्र के भी दे दिया, बस फल दशा का गणित नहीं दिया इन्होंने। गणित तो किसी बना दिए, लेकिन उसके चित्र बना के नहीं दिया, चक्र बनाया नहीं है फल दशा का। और सूक्ष्म होता है ना, बहुत लंबा 20 पन्ना चला जाएगा उसमें, इसलिए जो है छोड़ दिया उन्होंने। अब अष्टोत्तरी दशा का साधन करने की प्रक्रिया बता रहे। देखो अष्टोत्तरी महादशा को कैसे साधा जाए, गणित क्या है उसका। अष्टादशांश क्रियते अंशमाली, लब्धं द्विसार्धं क्रियते हिमांशु, त्रिभागशूर सकलश्च भौमस्, तस्य त्रिभाग सशशी बुध स्यात्, भानुस्त्रिभाग कुजयुक्त सौरीर, अर्धं कुजश्चंद्रयुत गुरुश्च, भानुर्द्विगुण्य क्रियते च राहुर, हिमांश भानु सहितौ च शुक्रः। अष्टोत्तर दिशा के प्रमाण, जैसे विंशोत्तर दिशा का कितना था? 120 है ना, पूरा मिलाएंगे सभी ग्रहों का 120 आ रहा था, और यहाँ 108 आता है। कैसे देखिए, पहले बोल दिया 1/18 वह भाग, 6 वर्ष सूर्य की दशा है, 1/18वां भाग, 108 को 18 से भाग कीजिए, 1/1 को 18 कर दो, 108 को ही क्या करना है बोल दिया उन्होंने। हाँ, अष्टादशांश क्रियते अंशमाली, अंशमाली माने सूर्य, पूर्ण है आपका 108, पूर्ण है आपका 108,
इसको 18 से भाग कर दो, बनेगा 6। सूर्य महादशा 6 साल की, वहां भी 6 साल तो यहां भी 6 साल ही बराबर है। बाकी मंत्र पड़ेगा देखिए। फिर क्या करते, लब्धन दिशार्धम क्रियते हिमांशु, और उस 6 जो मिला है चंद्र के गणित के लिए क्या बोल रहा है, 108 से गणेंगे नहीं अभी, ये जो लब्ध है 6 उसको 5/2 से गुणा कर दो। 6 को 5/2 से, द्विसार्धम, द्विसार्धम माने 2.5, 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2.5 हो जाता है। अब कैसे होगा, 6 × 5 30, 30/2 15, तो 15 बनेगा। वहां 10 साल थी, यहां हो गया इसका 15 साल, फर्क हो गया कि नहीं। और अब आइए चंद्र के बाद मंगल, मंगल ले रहे, क्या ले रहे ये, कहते त्रिभाग शूर सकलश्च भौम, त्रिभाग शूर सकलश्च भौम, अर्थात त्रिभाग कर दो, 6 को बटा 3 कर दो, कितना बचेगा 2, उसे सूर्यांक जो 6 उसको जोड़ दो, 8 साल हो गया। उधर मंगल 7 साल था, या मंगल 8 साल का माना। और मंगल के बाद तस्य त्रिभाग सशशी बुधा स्यात्, तस्य त्रिभाग सशशी, उसी 6 का 3 में भाग कर दो, 6 में 3 भाग किया तो 2, उसे जोड़ दीजिए शशि, शशि माने चंद्रमा 15 था, मिला दिया 17 साल हो जाएगा, 17 साल हो जाएगा। किसकी है ये, बुध का। वहां भी बुध का 17 साल था, यहां भी बुध 17 साल ही है, बराबर है। फिर आता है भानुस्त्रिभाग कुजयुक्त सौरी, भानु का त्रिभाग कर दो, 6/3 2, उसे जोड़ दो कुछ, कुछ का कितना था 8, 2 और 8 10 वर्ष हो जाएगा। किसके, शनि का। वहां शनि कितना था 19, यहां हो रहा है 10, 6/3 में 2 = 2 हो गया, उसे जोड़ दिया 8, मिल गया 10। मंगल के 8, उसको जोड़ दो मंगल को, वहां 19 साल थे, 10 साल थे, 9 साल घट गया। इनकी शनि महादशा केवल 10 साल की होती है, अष्टोत्तरी का। और फिर कहते हैं शनि के बाद अर्धम कुजश्चंद्रयुत गुरुश्च, अर्धम कुज, गुरु के लिए क्या करना है, जो कुछ मैंने मंगल, मंगल कितना था 8, उसको आधा लेना है मैंने 4, उसे जोड़िएगा, इसको जोड़ना है चंद्रयुत, चंद्र से जोड़ दो, चंद्र कितनी थी 15 साल, 15 साल तो मिला दिया तो बना 19 साल। देखो उल्टा शनि का 19 था, या गुरु का 19 साल हो गया। और उसके बाद आता है गुरु के बाद राहु, राहु के बारे बोल रहा है कि भानोर द्विगुणया क्रियते च राहोर, सीधा सीधा है भानु का राहु के लिए कर दिया, भानु का जो 6 साल है उसको 2 गुणा कर दो तो 12 हो जाएगा। और शुक्र रह गया अभी, शुक्र के लिए कहते हैं हिमांशु भानु सहितौच शुक्र, हिमांशु और भानु शुक्र के लिए कह रहे हैं। हिमांशु मैंने कौन, चंद्रमा, चंद्रमा का 15 था, सूर्य का 6, मिला दो 21 साल, ये शुक्र की महादशा हो गया। अष्टोत्तरी में, अष्टोत्तरी में केतु महादशा नहीं लिया जाता है, केतु का महादशा नहीं होता है, राव में ही उसको ले लिया, अलग नहीं है केतु का। 8 ही ग्रह का महादशा होते हैं अष्टोत्तरी में, 9 ग्रहों का महादशा नहीं होता। अब इन सबको जोड़िएगा 108 आ जाएगा, इन सभी वर्षों को जोड़ेंगे तो कुल मिलेगा वो 108 बन जाएगा। देखिए 9 2 11, 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, 38 में 8 लिखिए, 3 बचा, 3 1 4 5 6 7 8 9 10, 108 हो गया।
इसलिए अष्टोत्तरी भाषा में कुल 108 का होता है और प्रत्येक ग्रह की इस प्रकार से दशाएं तय हो गया कितनी संख्या है उनकी। अब नक्षत्र द्वारा दशापति का ज्ञान करना, नक्षत्र द्वारा दशापति का ज्ञान करना है। चतुष्कं तृतीयं तस्मात् चतुष्कं तृतीयं पुनः यावत् स्वजन्मभं तावत् गणयेद रौद्रभादितः। पाठ वेद है, रौद्रभादित की जगह पर शिवादि कृत्तिकादितः ऐसा है। आर्द्रा नक्षत्र के ऐसे आरंभ कर लो, 4 नक्षत्र चतुष्कम, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, इन 4 नक्षत्रों में सूर्य की मालसा मानी गई। और उससे आगे तृतीयम 3 नक्षत्र लीजिए, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्रों के में चंद्रमा की यह मालसा रहेगी। फिर हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, इन 4 नक्षत्र में मंगल की मालसा क्रम से। फिर अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और इन 3 नक्षत्रों में कि चतुष्कम, तृतीयम, तस्मा, फिर चतुष्कम, फिर तृतीयम लिया बुध के लिए। फिर आता है पुनः वैसे लो, पुनः 4 लो, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण एवं इन 4 नक्षत्रों में शनि की मालसा मानी जाएगी। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, इन 3 नक्षत्रों में बृहस्पति की, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी, इन 4 नक्षत्रों में राहु की तथा कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, इन 3 नक्षत्रों में शुक्र की अष्टोत्तरी दशा होती है। अर्थात इसमें जहाँ पर देख रहे हैं चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, इन शुभ ग्रहों में 3-3 नक्षत्र आए और रवि मैंने सूर्य, मंगल, शनि और राहु, इन पाप ग्रहों के हिस्से में 4-4 नक्षत्र आ रहे हैं। 4 चौका 16 और वो है आपका, वो भी 4 है, 4 तिया 12, 16 और 12 28 नक्षत्र पूरे आ गए। इस प्रकार से इनको आर्द्रा से अपने जन्म नक्षत्र पर्यंत गणना कर दशा का ज्ञान कर लेना चाहिए। यावत् स्वजन्मभम तावत् गणेद रौद्रभात, रौद्रभान रुद्र देवता है जिसका, रुद्र देवता किसका देवता है? रुद्र देवता किस नक्षत्र का है? आर्द्रा नक्षत्र का। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र से हम गिनना शुरू किए, अश्विनी से नहीं किया, अश्विनी, भरणी, कृतिका से नहीं गिना, आर्द्रा से गिन रहे हैं कि रुद्र देवता आर्द्रा का। इन्होंने कहा आर्द्रा से शुरू करो। अब यही क्रम से लो, सूर्यादि क्रम से लेना है। अष्टोत्तर दशा का क्रम ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, गुरु, राहु, शुक्र, ये अंतर है। देख लो, दोनों में फर्क देखिएगा। आप देखें वहां और यहां में अंतर क्या है 120 में और इसमें। वहां था सूर्य 6, चंद्र 10, मंगल 7 क्रम में। उसके बाद मंगल के बाद राहु था वहां 18, फिर गुरु 16, फिर शनि 19, फिर बुध 17, केतु 7, शुक्र 20, ये कुल मिला के 120 था। ये इसके विंशोत्तरी का क्रम है, ठीक। और अष्ट इसके क्या क्रम है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ले लिए यहां, है कि नहीं? सूर्य, चंद्र, ये राहु की जगह पर बुध ले लिया इन्होंने। इनके क्रम में था सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, उसके बाद लिया उन्होंने शनि, शनि के बाद लिया गुरु, उसके बाद लिया राहु, उसके बाद ले लिया शुक्र। इन्होंने क्रम इनकी अलग है। और इनकी संख्या क्या थी? 6, 15, 8 और बुध के 17 ही था, शनि का 10 और गुरु का 19 और राहु का कितना था? राहु का 12 और शुक्र का 21। इनका टोटल है 108। क्रम में अंतर है और 2-4 ग्रहों के समान है अंक, हाँ, लेकिन कुछ के फर्क पड़ गया। सूर्य का तो बराबर है 6 और 6, बुध का भी 17 और 17 बराबर है,
बाकी सब में फर्क पड़ गया, अतः संख्या में बढ़ गया। 108 है, 120, मेरे 12 घट गए यहाँ पे। एक तो केतु को लिया ही नहीं 7 साल, केतु को मानते ही नहीं है, ये नहीं, ये विंशोत्तरी है, ये अष्टोत्तरी है। इस प्रकार दोनों के फर्क ध्यान में रखने हैं। और नक्षत्र व्यवस्था वहां अलग थी, वहां उन्होंने क्या कहा था, वहां क्या किए थे, अपने पुस्तक में दिखाया था ना विंशोत्तरी का, 36 कोष्टक बना लिया आपने, पहले नहीं थी, 36 कोष्टक बना दिया, ग्रहों का नंबर दी, कृतिका से गिनना शुरू किए थे, वहां किए थे कृतिका से, और यहाँ बोल रहे हैं आर्द्रा से। और इनकी इसलिए वो भी सब बराबर नक्षत्र नहीं, वहां सब जगह 3-3-3 आया कि 9 या 27 नक्षत्र थे, और यहाँ ऐसा नहीं लिया, 4-4 ग्रहों के लिए अलग दिया, उन 4 ग्रहों का 4-4 और 4 ग्रह के 3-3 ले लिया। ये दोनों में फर्क है।